देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है, फिनलैंड नेटो में शामिल हो गया। अभी तक की सबसे बड़ी खबर, फिनलैंड नेटो में शामिल हो गया है। वो तस्वीरें दिखा सकते हैं पीछे आप, जो तस्वीरें अभी अभी आ रही थी वो तस्वीरें, दो तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक वो फिनिश जो विदेश मंत्री हैं जो वहां पर वो डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त की आप देख रहे हैं जेन्स स्टोल्टनबर्ग के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और फिनलैंड के विदेश मंत्री हैं। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, फिनलैंड शामिल हो चुका है नेटो में। अब 31 हो चुके हैं टोटल। नेटो के जो मेंबर हैं वो 31 हैं, और ये रूस ने जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है, अब उसमें वो क्या करते हैं वो देखना है। अब तक 31 मेंबर बन चुके हैं नेटो के। नेटो में शामिल हो गया फिनलैंड। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फिनलैंड जो रूस से 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, वो नेटो में, वो संगठन जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो संगठन जो रूस का जानी दुश्मन है, वो संगठन अब फिनलैंड को भी अपने साथ ला चुका है और बिल्कुल रूस के दरवाजे पर आ चुका है। नेटो की सबसे बड़ी सीमा वाला देश बन चुका है फिनलैंड। आइए जल्दी से बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं इस बारे में। अब तक 31 यहां पर हो चुके हैं, 31 31वें देश पर मुहर लग गई। फिनलैंड बन चुका है यहां पर नेटो का मेंबर। अब समझिए आपको यहां पर क्या होगा। ये देखिए 5 नेटो देश जो इससे पहले थे उनकी 1213 किलोमीटर की सीमा लगती थी। फिनलैंड की अकेले रूस से 1300 किलोमीटर की सीमा लगती है, यानी रूस से के दरवाजे पर अब 2500 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर नेटो अपने साथ शेयर कर रहा है। और क्या पुतिन को बिल्कुल पुतिन के साथ स्कोर सेट करने के लिए यह नेटो का बहुत बड़ा कदम है। आप समझिए, आपको पूरा यहां पर यह मैप के जरिए समझाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रूस है, मॉस्को आप देख रहे हैं। पहले कौन कौन से देश थे? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड जिसकी कैलिनिनग्राड से सीमा लगती थी ये, और अब ये फिनलैंड और नॉर्वे, ऊपर देखिए वो नॉर्वे। अब ये फिनलैंड, ये जो है ये छठा देश बन चुका है जिसकी अब रूस के साथ नेटो का छठा देश जिसकी सीमा लगती है। अब आप यहां से देखिए ये बैरेंट सी है, यहां से आप बैरेंट सी से आइए बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी से नीचे आइए ब्लैक सी। ये पूरा नेटो ने शिकंजा कस दिया है इस वक्त पुतिन के देश के ऊपर। और क्या यही पुतिन को समझ में नहीं आ रहा है? अमिताभ जी प्लीज एक बार यहां पर आइए, मैं अब बुलाता हूं सर आपको। अमिताभ जी, क्या ये माने ये ब्लैक सी, बाल्टिक सी और बाल्टिक सी से लेकर बैरेंट सी, क्या पुतिन के बिल्कुल दरवाजे पे घुस गया है नेटो? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चारों तरफ से घेरेबंदी हो गई है। और आप तो साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी देख नहीं रहे हैं, वहां पे भी साइजेबल मिलिट्री प्रेजेंस है। यानी पूरी तरह से जापान की तरफ भी और वेस्ट की तरफ भी पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, रूस की नेवी बहुत स्ट्रांग है, एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये मान लेना कि उसको ब्लॉक कर दिया गया है वो पूरी तरह सही नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं मैं जनरल सिवाच को बुलाऊंगा, वो बताएंगे। आप रहिए यहीं पर। जनरल सिवाच प्लीज यहां पर आइए। जनरल सिवाच, क्या आपको लगता है कि ये ब्लैक सी से बाल्टिक सी और बाल्टिक सी से बैरेंट सी तक जो ये नेटो का जो ये शिकंजा है, क्या रूस को परेशान करेगा? क्या मॉस्को को परेशान करेगा फिनलैंड का इस तरह से शामिल होना यहां पर और उनके दरवाजे पर नेटो का आकर बैठ जाना? बिल्कुल करेगा। देखो सच्चाई ये है, आप सी तो एक अलग है कि बाल्टिक सी और ब्लैक सी अब ये मिल गया है पूरा जो इसका पूरा नॉर्थ और वेस्ट से। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, लैंड को देखें आप। लैंड की जो बाउंड्री है, पहले 5 देश थे जो थे, वो आपके नॉर्वे थे, पोलैंड था, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और आज की तारीख में फिनलैंड मिल गया। जितना बॉर्डर था उससे डबल हो गया। और सच्चाई यह है कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया? कि उसको लगता है यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो जाएगा। आज आपके सामने फिनलैंड ज्वाइन कर रहा है, कल को स्वीडन ज्वाइन करेगा। पर हमला करेगा रूस? नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार ये जब नाटो का हिस्सा बन गए तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी में आ गया। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं इसको बताऊं गौरव, जब फिनलैंड और स्वीडन न्यूट्रल किस लिए थे? वो नॉन अलाइन थे, वो नहीं ज्वाइन करना चाहते। जब से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया उसके बाद जो पूरा का पूरा माहौल चेंज होगा, उन्होंने कहा हम नाटो में शामिल होंगे और 1 साल के अंदर फिनलैंड होगा, जो आने वाले समय में स्वीडन होगा। आपने जो कहा बिल्कुल, आपने बिल्कुल उसी मुद्दे पर बात की जो मुद्दा हम लेकर आने वाले। प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नेटो की ताकत देखिए कितनी है। जो जनरल सिवाच कह रहे हैं कि आखिर क्यों हमला नहीं कर सकता रूस फिनलैंड पर, क्यों नहीं कर सकता, उसके 2 आर्टिकल देख लीजिए, आपको पूरा मामला समझ में आएगा। आर्टिकल 5 क्या कहता है नेटो का? नेटो देश पर हमले की स्थिति में आर्टिकल 5 लागू होता है, जबकि आर्टिकल 4 नेटो देश को खतरा होने पर लागू होता है। जरा बदलते हैं इसको, अगली प्लेट देखिए।
नेटो के सहयोगी देश पर हमला मतलब नेटो पर हमला। यह सबसे बड़ा जो रूस के लिए खतरा है, यह आर्टिकल 5 है। यानी अगर फिनलैंड को उसने छूने की भी कोशिश की तो मतलब उसने नेटो के सभी देशों के खिलाफ हमला कर दिया। आर्टिकल 4 कहता है खतरे में पड़ा देश नेटो के सामने अपनी बात रख सकता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? सदस्य देश पर अटैक के बाद नेटो एक्शन ले सकता है। आर्टिकल 4 कहता है सदस्य देश पर खतरे के हिसाब से नेटो एक्शन प्लान बनाता है। यानी ये आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 ये दोनों अब फिनलैंड को बहुत मजबूत करते हैं, बहुत मजबूत करते हैं। और कैसे यहां पर रूस के लिए खतरा और बढ़ रहा है वो आपको अगले जानकारी में हम देते हैं। कैसे नेटो ने खुद को बहुत मजबूत कर लिया है। यह विन विन सिचुएशन है फिनलैंड के लिए कि उसको नेटो की ताकत मिलेगी, नेटो के लिए कि उसको फिनलैंड का बॉर्डर मिलेगा। कैसे, आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि कैसे नेटो यहां पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। फिनलैंड कैसे रूस को चुनौती दे रहा है। रूस की सीमा पर नेटो का विस्तार हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, फिनलैंड में नेटो का बेस बनेगा। नंबर 3, नेटो अब रूस के उत्तर में भी काबिज होगा। फिनलैंड से रूस की 1300 किलोमीटर की सीमा जो है वो लगती है और रूस से लगे नेटो देशों की सीमा अब दोगुनी हो रही है और ये रूस के लिए एक बड़ा खतरा है। वो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं कैसे नेटो देश में शामिल हो चुका है फिनलैंड। हम आपको बता रहे हैं कैसे 31वां देश वो बन चुका है। लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन विंग कमांडर आलोक साय आपसे। आलोक साय सर, जल्दी से मुझे बताइए, अगर रूस के पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है तो फिर रूस करेगा क्या? सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, क्या कर सकते हैं? रूस के पास ऑप्शन अब ज्यादा नहीं है। फिनलैंड अब एक ज्वाइन कर लिया है। देखिए, अब रूस का जो पूरी शिकायत थी, यूक्रेन वार का जो मुख्य आधार था वो यही था कि नाटो का पूर्व की तरफ विकास हो रहा है और रूसी सीमा के पास आ रहा है, इसीलिए उन्होंने आक्रमण किया। अब तो इससे भी बड़ा कदम हो गया कि पूरा फिनलैंड जो इतनी बड़ी 1340 किलोमीटर की सीमा रखता है वो ज्वाइन कर लिया नाटो में। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है रूस के लिए। रूस इससे नाराज तो काफी ज्यादा होगा, लेकिन ऑप्शंस उनके पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से घेराबंदी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा देश घूम करके वो नाटो की तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न एयरलाइंस के पास जा रहे हैं और बाकी जो देश हैं वो खुल करके रूस को समर्थन नहीं दे पा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए विंग कमांडर साय साहब, मैं जल्दी से नेटो वर्सेस रूस की ताकत का कंपैरिजन कर देता हूं, फिर जाऊंगा जनरल सिवाच के पास और उनसे पूछूंगा कि क्या यहां पर कुछ को लगता है कि फिनलैंड के आने से ये ताकत और बढ़ेगी। पीसीआर बताइए मुझे, क्या हम रेडी हैं उसको दिखाने के लिए? आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं नेटो की और रूस की ताकत क्या है यहां पर। आप समझिए कैसे नेटो की 54 लाख की फौज है जो अगर एक्टिव आर्मी की बात करें, और रूस की करीब 11 लाख के आसपास एक्टिव आर्मी है और उसके अलावा उनके पास जो यहां पर दिखता है रिजर्व आर्मी है। ये आप समझिए, कोई कंपैरिजन यहां पर दिखता नहीं है नेटो का और यहां पर रूस का। और फिनलैंड के आने के बाद कहीं ना कहीं ये और ज्यादा यहां पर दिखते हैं और ज्यादा यहां पर मजबूत दिखता है नेटो। जनरल सिवाच, क्या फिनलैंड नेटो को मजबूत करेगा या नेटो फिनलैंड को मजबूत करेगा? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है कि ये तो दोनों, फिनलैंड नेटो को मजबूत करेगा और नेटो फिनलैंड को कलेक्टिव सिक्योरिटी देगा। ये है कि दोनों को फायदा है। और सच्चाई ये है कि लड़ाई होने से पहले रूस यूक्रेन, अब नेटो और मजबूत हो गया है। अब नेटो के अंदर फिनलैंड आ गया जो सबसे ताकतवर देश था, जिसके अंदर बेस्ट आर्टिलरी, बेस्ट आर्मर, F-35 अभी एयरक्राफ्ट ले रहा है। तो इससे नेटो की जो स्ट्रेंथ और पावर बढ़ी है, ना कि कम हुई है। सच्चाई ये है, मुझे लगता है कि रूस ने ये राउंड हार लिया है। अगर स्वीडन भी मिल गया, जिसके ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं, कि जो टर्की और हंगरी एक प्रकार से उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है, वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है फिनलैंड के आने से नेटो बहुत मजबूत हुआ है और कलेक्टिव सिक्योरिटी फिनलैंड को भी मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉर्डर जो बढ़ गया है 1340 किलोमीटर का, और वो मुझे लगता है रूस के लिए बहुत चिंता का इसका मतलब थोड़ी ना कि बॉर्डर पर बैठकर जाते ही आप मिसाइल दाग देंगे रूस के ऊपर। रूस भी तो एक बड़ा मिलिट्री पार्क है,